वेलकम गाइस। मैं आज आपको चैप्टर 1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 1 2 3 यहाँ तक सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाऊंगी। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 1 से। यहाँ लिखा है लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन ब्रैकेट a माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि इस इक्वेशन में a माइनस 2 का वैल्यू कितना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और हम सबको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन पॉइंट जो होता है वो होता है उसका स्क्वायर, यानी कि उसके जो वेरिएबल होते हैं उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। तो हमारे इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर है। तो इसमें बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो तो हमें क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को ही ज़ीरो कर देना है। तो इसका मतलब है कि ये जो a माइनस 2 है उसको सॉल्व करके हमारा ज़ीरो आना चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं देखिए लिख के बताती हूँ। हमारा ये क्वेश्चन है और उसकी जगह पे a माइनस 2 की जगह पे 0 आना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने लिखा है a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो a हमारा यहीं रहेगा, माइनस 2 हमारे इक्वल के उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 यानी कि 2। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि a की जगह पे जब हम लोग 2 रखेंगे तब ये a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और 0 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि ये पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 3x बचेगा प्लस 5 बचेगा। तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का पावर मैक्सिमम स्क्वायर होना चाहिए, तो ये x रह जाएगा, तो यानी हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो हम नीचे लिख देंगे दिस इक्वेशन विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है गाइज, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलती हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 2। इफ़ x बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 3x बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देन लेट अस डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ x। यानी यहाँ पर भी हम लोगों को बताया गया है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें इन वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स होते हैं यानी कि कोफिशिएंट्स वो क्या होंगे। तो पहले तो हम लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तब हम जाके बता पाएंगे कि इनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ, x बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 3x, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, यानी कि हमारे आंसर जो है 0 और 4 के बीच में आना चाहिए। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ। पहले यहाँ पे चूँकि बीच में इक्वल का साइन है तो हम प्लस या माइनस तो नहीं कर सकते, एलसीएम नहीं लेना होगा, हमें पहले यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, 4 माइनस एक्स है तो 1 से इक्वल होगा तो इंटू होगा तो पूरा वही आएगा 4 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके इक्वल के राइट साइड में 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ के इक्वल के राइट साइड के सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो 3x स्क्वायर पहले से है, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स, ये प्लस 4 है कुछ नहीं यानी प्लस 4 इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा देखिए एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। इसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये हमारा मैक्सिमम पावर 2 हो जाए, इसको नहीं लेना है, कोफिशिएंट ऑफ x लेना है। तो x के साथ में कोई नंबर नहीं है, x के साथ हो या एक्स स्क्वायर के साथ, इसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। तो हमें x का कोफिशिएंट बताना है, तो x के साथ कोई नंबर नहीं है यानी कि हो जाएगा 1। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x
इज इक्वल्स टू कुछ नंबर नहीं यानी कि 1, और ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस एक्सप्रेस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 x प्लस 3 प्लस 2 इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि हमें इस इक्वेशन को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताना है, यानी कि ये सेम इक्वेशंस है, अलग अलग तरह से इक्वेशंस दिया हुआ, लेकिन हमें सब इक्वेशंस को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताना है। तो मैं आपको इसको भी सॉल्व करके दिखाती हूँ कि किस तरह सॉल्व होगा। देखिए ये इक्वेशन तो पहले ही से मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म के टाइप में है, यानी वही है, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़ीरो आना चाहिए, यानी कि हमें इसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है। तो यहाँ पे तो सब सॉल्व है, तो हम लोग इसको वैसे ही उतार देंगे। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इज इक्वल्स टू, अब हम इस ब्रैकेट के और इस ब्रैकेट के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, यानी ये दोनों आपस में इंटू में, तो हम पहले x से इन दोनों में इंटू करेंगे, फिर प्लस 4 से इन दोनों में इंटू करेंगे। तो पहले x को x में इंटू करेंगे तो x स्क्वायर, x को प्लस 3 से इंटू करेंगे तो प्लस 3x, फिर प्लस 4x को x से करेंगे तो प्लस 4x, उसके बाद प्लस 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 4 3 ज़ा 12, और ये जो प्लस 2 है वैसे ही लिख देंगे। ये तो हो गया। अब इसको वैसे ही उतार देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23। अब बात है कि इनमें जो लाइक टर्म्स है, यानी जो एक जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर लेकिन दूसरा कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ x 2 है, तो इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जैसा निशान होगा जो सिंबल होगा। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 3x और 4x दोनों ही प्लस में, यानी कि प्लस प्लस प्लस, तो 3x और 4x हो जाएगा हमारा 7x। अब आती है हमारी नंबर्स की, सिर्फ डिजिट्स की, तो 12 है और 2 है, तो ये दोनों प्लस में, तो प्लस 12 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14। अब देखिए दोनों तरफ सॉल्व हो चुका है इक्वेशन, ये भी इक्वेशन सॉल्व हो गया, ये भी इक्वेशन सॉल्व हो गया। बस सिर्फ हमें ये करना है कि यहाँ वाले जो नंबर्स हैं उनको उठा के लेफ़्ट साइड में लाना है ताकि यहाँ ज़ीरो हो जाए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस इक्वेशन के साइड में प्लस 7x है और यहाँ भी प्लस 7x है, इक्वल के राइट साइड में। तो जब भी हमारे किसी इक्वेशन में इक्वल के दोनों साइड सेम नंबर्स होंगे और सेम सिंबल्स होंगे तो उन्हें हम आपस में कैंसिल कर देंगे, यानी ये 7x यहाँ प्लस में और यहाँ भी 7x प्लस में, तो हम चाहेंगे तो यहीं पे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आता है उनके लिए मैं इसको थोड़ा सा और लेंदी करके नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। ये जैसे है यहाँ के नंबर्स वैसे ही उतारेंगे, उसके बाद यहाँ वाले जो नंबर्स थे इक्वल नहीं लिखकर हम लोग इसको यहाँ ले आएंगे, तो ये हमारा ये हो जाएगा प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा प्लस 7x था, इक्वल के साइड आएगा माइनस 7x, और ये जो प्लस 14 था इधर आएगा माइनस 14। अब हम लिखेंगे इज इक्वल और यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे 7x है और यहाँ पे माइनस 7x है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो प्लस माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 में से -1 यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1, तो -1 होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर एक्स तो कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास बचा नंबर, यहाँ पे प्लस 23 है, यहाँ पे -14 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 23 में से 14 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 9। 9 लिखेंगे, लेकिन 23 और 14 में जिसका सिंबल मतलब जिसका नंबर बड़ा होता है उसका सिंबल लिखा जाता है, तो 23 बड़ा है तो यहाँ पे +9 हो जाएगा, और बाकी सब हो चुके हैं तो यहाँ लिख देंगे इज इक्वल्स टू 0। अब आप बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन गाइस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमेशा बोल जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 है तो कोई बात नहीं है, हमारा फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और यही हमारा आंसर होगा।
अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। लेट अस एक्सप्रेस द इक्वेशन x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड एक्स 0। यानी कि यहाँ भी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है। उसके बाद हमें इन एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट बताना है। तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x प्लस 2 का होल क्यूब यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो मैं आपके हेल्प के लिए स्क्रीन पे a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लिख रही हूँ। अब आते हैं इस तरफ। हमारा जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का वो होता है a हमारा x है और b हमारा 2 है, तो हम लिखेंगे a क्यूब यानी कि हमारा x क्यूब प्लस फॉर्मूला का 3x स्क्वायर इंटू 2, उसके बाद फिर प्लस 3x और 2 का स्क्वायर यानी कि जो हमारा b होता है, उसके बाद प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू, अब ये जो x है इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब माइनस एक्स वन ज़ा एक्स। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एक जगह कर लेंगे सही से। एक्स क्यूब प्लस 3 टू ज़ा 6x स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस 3x, 2 का स्क्वायर होगा हमारा 4 प्लस 2 का क्यूब हमारा हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। इसके बाद हम लोग यहाँ पे दिख रहा है एक्स क्यूब और इक्वल के इस साइड भी एक्स क्यूब है, तो हम इसको यहीं पे कैंसिल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ये जो भी बाकी इंटू करना है उसको इंटू कर लेते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12x प्लस 8, और ये जो माइनस एक्स है इक्वल के उस साइड उसको हम लोग इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे 0 होना ज़रूरी है, इसलिए हम सारे नंबर्स को इस तरफ ले आएंगे। उसके बाद जो मैच हो रहा है जैसे कि 6x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, x और x हमारा जो है प्लस में तो प्लस हो जाएगा 12x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 13x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0, यानी कि जहाँ पे x नहीं है उसका भी कोफिशिएंट पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 6, तो हम लिखेंगे 6। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हमारा क्या है 13, तो हम लिखेंगे 13। उसके बाद एक्स टू द पावर 0 पूछा है उसने, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0। यहाँ पे एक्स टू द पावर 0 का मतलब होता है जहाँ पे एक्स हो ही ना, तो यहाँ एक्स नहीं है सी है हमारा, तो ये कितना है 8, तो हमारा हो जाएगा 8। ये एक्स टू द पावर इसको 1 बोलते हैं, ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है इसलिए। तो हमारा ये जो है आंसर हुआ। इसके बाद हमारा है 5 का 3 नंबर क्वेश्चन। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 313 यानी कि 313। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स का जोड़ 313 के बराबर होगा। यानी कि पिछले क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि 3 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी कि 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 ऐसे कंसेक्यूटिव, लेकिन अभी हमें बोला गया है कि ओनली कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 ये सब आपस में एक के बाद एक आते हैं, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हुए। तो इस बार हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसे चाहेंगे तो डायरेक्ट बना सकते हैं। लेट द 2 consecutive numbers बी एक्स, और दूसरा क्या होगा 2 के बाद 3 है यानी कि 2 + 1 होता है, 3 के बाद 4 है यानी 3 + 1 होता है, बस उसमें +1 करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x एंड x + 1 हो गया ना। अब इसके बाद क्या है, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स का प्लस करेंगे तो 313 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पहला कंसेक्यूटिव नंबर हमारा क्या है x, तो यानी कि x का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर क्या है x प्लस 1, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 313। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 313। अब ये हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आप चाहेंगे तो यहाँ पे इसको दोनों को पहले ही प्लस कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया है। प्लस 2 1 ज़ा 2 एक्स प्लस 1 स्क्वायर का 1 आता है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ इस तरफ ले लें, 313 को प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस 313 इज इक्वल्स टू 0। अब हम जो है सेम नंबर्स को प्लस माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के आगे कोई नंबर नहीं है, 1 1 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2x के साथ कोई और x टर्म नहीं है तो 2x वैसे ही रहेगा। और अब ये है माइनस प्लस माइनस, 313 में से एक जो है प्लस माइनस करेंगे यानी माइनस, तो 313 में से एक माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 312, यानी कि 312 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप चाहें तो यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लेकिन हम लोग इसको सिंपल वे में सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ से अब हम लोग चाहेंगे तो तीनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से 2 कॉमन निकल जाएगा x माइनस, और ये हमारा 312 में से अगर कॉमन 2 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 156, यानी कि 156 इज इक्वल्स टू 0। और अब इस 2 को चूँकि इनटू में यहाँ कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और हमारा सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ये हो गया 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उन पे वीडियो बना भी सकती हूँ और नहीं भी बना सकती हूँ, लेकिन इस 1.1 के लेट अस वर्क आउट में इतने जो क्वेश्चंस थे मैंने नॉर्मली सॉल्व कर दिए हैं। बहुत इजी है, आप लोग मेहनत करें और आराम से इस चैप्टर को कंप्लीट करें। ओके बाय।